इस बार महाकुंभ में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रयागराज के बाहरी जंगलों में एक सुंदर चिड़िया जिसका नाम प्राची था रहती थी। उसकी चहचहाहट इतनी मधुर थी कि ऐसा लगता था जैसे प्रकृति स्वयं उससे संवाद कर रही हो। लेकिन प्राची साधारण चिड़िया नहीं थी। कहते हैं वह कई जन्मों से इस भूमि पर थी और रहस्यमयी बातों को देख और सुन सकती थी। महाकुंभ के दिनों में प्राची हर रोज संगम के पास उड़ती और वहां स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को देखती। उसे भी गंगा में स्नान की इच्छा थी, लेकिन उसकी दादी चिड़िया ने उसे मना किया था। तुम वहां नहीं जा सकती, दादी ने कहा था। गंगा का संगम सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, आत्माओं और अनजानी शक्तियों का भी स्थान है। प्राची ने संगम किनारे एक नागा साधु को देखा। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ था और उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। वे घंटों ध्यानमग्न रहते थे। उनके पास एक वृद्ध महिला अक्सर आती थी। यह महिला, जिसका नाम जानकी था, पास के गांव की थी। जानकी ने अपने जीवन में बहुत दुख सहे थे। उसका बेटा एक युद्ध में मारा गया था और वह अब अकेली रहती थी। नागा साधु उसे सुनते और कहते, यह महाकुंभ सिर्फ पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं है। यह आत्मा को पहचानने और पवित्रता के अर्थ को समझने का समय है। जानकी के लिए साधु का हर शब्द एक मरहम की तरह था। इसी बीच गांव का एक चरवाहा रघु, जो अपने बकरियों को चराने संगम के पास आता था, एक अजीब सी चीज देखता है। वह देखता है कि हर रात संगम के पास एक रहस्यमयी रोशनी चमकती है। उसे लगता है कि यह किसी दैवीय शक्ति का संकेत है। रघु ने यह बात नागा साधु को बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, हर चीज का समय होता है। जो होना है वह होगा। लेकिन याद रखना, यह रोशनी सिर्फ देखने की नहीं, समझने की चीज है। प्राची की गंगा में नहाने की इच्छा इतनी बढ़ गई कि एक दिन वह अपनी दादी की बातों को अनसुना करके संगम की ओर उड़ गई। उसने जैसे ही गंगा की पवित्र जलधारा को छुआ, एक अजीब घटना हुई। गंगा के पानी से प्रकाश की एक लहर निकली और पूरा आसमान जगमगा उठा। संगम किनारे मौजूद लोग इसे देखकर हैरान रह गए। नागा साधु, जो इस घटना के साक्षी थे, मुस्कुराए और बोले, यह संकेत है। प्राची साधारण चिड़िया नहीं है। यह प्रकृति और आत्मा का प्रतीक है। यह हमें यह याद दिलाने आई है कि इस दुनिया में हर जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांड का हिस्सा है। गंगा में डुबकी लगाने के बाद प्राची जब जंगल लौटी तो उसका मन अशांत था। संगम का जल उसके पंखों से गिरते ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई थी। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बुलाया हो। उस रात प्राची को एक सपना आया। उसने देखा कि एक उज्ज्वल आकाश में एक विशाल पक्षी उसे बुला रहा है। पक्षी ने कहा, तुम्हारा जन्म केवल इस जंगल में उड़ने के लिए नहीं हुआ। तुम्हें वह संदेश लेकर जाना है जिसे लोग भूल गए हैं। तुम्हें इंसानों को यह याद दिलाना होगा कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह उनकी आत्मा है। सपने से जागने के बाद प्राची बहुत बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस संदेश को कैसे पूरा करेगी। उसने अपनी दादी को यह बात बताई। दादी ने एक लंबी सांस ली और कहा, प्राची, मैं जानती थी कि तुम्हारा जन्म खास उद्देश्य के लिए हुआ है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। इंसानों ने अपने स्वार्थ और अज्ञानता से गंगा को दूषित कर दिया है। तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना होगा। प्राची ने संगम के पास के
लोगों से जुड़ने का फैसला किया। वह हर सुबह वहां जाती और ध्यान से हर किसी की बातें सुनती। उसने देखा कि कई लोग अपनी समस्याओं से घिरे थे, पर कोई भी गंगा के असली अर्थ को डोट समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। नागा साधु, जिनका असली नाम किसी को नहीं पता था, हर किसी के लिए एक पहेली थे। वह संगम किनारे ध्यानमग्न रहते, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा तेज था जो किसी भी इंसान को झकझोर सकता था। उनके पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, सिवाय जानकी और प्राची के। एक दिन प्राची ने नागा साधु के पास जाकर चहचहाया। साधु ने आंखें खोलीं और उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम कोई साधारण पक्षी नहीं हो। तुम्हारी आत्मा पुरानी है और तुम्हारे पंखों में गंगा की कहानी छुपी है। तुम इस जंगल और नदी की आवाज हो। प्राची को उनकी बातों में गहराई महसूस हुई। उसने देखा कि साधु के पास एक प्राचीन तांबे की थाली थी, जिस पर कुछ रहस्यमयी श्लोक लिखे हुए थे। जानकी ने एक दिन पूछा, बाबा, यह थाली किसकी है? साधु ने उत्तर दिया, यह गंगा की कहानी है। यह बताती है कि अगर गंगा सूख गई तो इंसान अपनी आत्मा से भी दूर हो जाएगा। यह सिर्फ पानी नहीं, यह जीवन का स्रोत है। रघु अब संगम की रातों की रोशनी को लेकर और भी बेचैन था। उसने देखा कि वह रोशनी हर पूर्णिमा की रात को गंगा के बीच से उठती थी। उसने सोचा कि यह कोई दिव्य संकेत है। एक रात रघु ने साहस करके रोशनी के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही वह संगम के पास पहुंचा, उसने देखा कि रोशनी से एक आकृति उभर रही है। वह आकृति एक स्त्री की थी, जो गंगा का प्रतीक लग रही थी। वह स्त्री धीरे धीरे रघु के पास आई और बोली, यहाँ आना तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन मेरा संदेश सब तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। गंगा का जल अब दूषित हो चुका है। अगर इसे शुद्ध नहीं किया गया तो यह नदी अपना स्वरूप खो देगी। रघु ने यह बात अगले दिन जानकी और नागा साधु को बताई। साधु ने कहा, यह संकेत है। गंगा हमें चेतावनी दे रही है। हमें मिलकर यह संदेश सब तक पहुंचाना होगा। प्राची, जिसने यह सब सुना, ने तय किया कि वह इस संदेश को जंगल के बाहर तक लेकर जाएगी। उसने गांव और शहरों की ओर उड़ान भरी। वह हर जगह लोगों के पास जाती, उनके खेतों और घरों के पास बैठती और अपने चहचहाहट से उन्हें आकर्षित करती। कुछ लोग उसकी बात को समझने लगे, लेकिन कई लोग इसे महज एक पक्षी की हरकत मानकर अनदेखा कर देते। जानकी, जो अब गंगा के प्रति समर्पित हो चुकी थी, संगम पर एक अनुष्ठान करने का फैसला किया। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, गंगा हमारी माँ है। अगर हम इसे दूषित करेंगे तो हमारा जीवन भी दूषित होगा। हमें इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। वृद्ध जानकी के आंसू सबको हिला गए। लोग पहली बार समझने लगे कि गंगा सिर्फ उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि उनके जीवन का आधार भी है। रघु ने भी अपना अनुभव साझा किया और साधु ने गंगा की कहानी सुनाई। उसी रात प्राची ने एक बार फिर संगम के ऊपर उड़ान भरी। उसकी चहचहाहट में अब एक नई ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उसकी आवाज में बोल रही हो। और संगम से उठती हुई रोशनी ने पूरे आकाश को आलोकित कर दिया। प्राची के संदेश ने अब धीरे धीरे संगम के आसपास के गांवों और शहरों तक पहुंचना शुरू कर दिया था। जानकी और रघु जैसे लोगों ने नागा साधु के साथ मिलकर गंगा के महत्व को समझाने के लिए लोगों से संवाद शुरू किया, लेकिन हर जगह यह प्रयास सफल नहीं हो रहा था। कई लोग गंगा को अब भी
केवल एक पवित्र नदी मानते थे, लेकिन उसके संरक्षण को लेकर उदासीन थे। इस बीच प्राची ने गंगा के पास एक और अद्भुत घटना देखी। संगम के जल में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति गंगा माता की थी। उनका तेज ऐसा था कि प्राची का मन श्रद्धा से भर गया। गंगा माता ने प्राची से कहा, तुम्हारा प्रयास रंग लाएगा, लेकिन इंसानों की प्रवृत्ति बदलने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो उनकी आत्मा को झकझोर दे। उन्हें यह महसूस कराना होगा कि गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि अक्षय अमृत है। अगर इसे खो दिया तो वे अपने जीवन का आधार खो देंगे। गंगा माता ने प्राची को एक विशेष शक्ति दी। अब प्राची की चहचहाहट साधारण नहीं रही। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि जो भी उसे सुनता उसके दिल में एक पवित्र भाव जाग उठता। यह शक्ति अब उस परिवर्तन का आरंभ थी जिसकी गंगा को जरूरत थी। नागा साधु ने अब गंगा के किनारे एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया। यह अनुष्ठान सिर्फ धार्मिक नहीं था बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति लोगों की जिम्मेदारी का प्रतीक था। जानकी ने अपनी सारी जमा पूंजी इस आयोजन में लगा दी। रघु ने गांव के हर घर में जाकर लोगों को बुलाया। उस दिन संगम के किनारे हजारों लोग जमा हुए। नागा साधु ने अपनी गहरी आवाज में कहा, गंगा सिर्फ जलधारा नहीं, यह हमारी आत्मा का प्रतीक है। अगर हम इसे दूषित करेंगे तो हमारी आत्मा भी दूषित हो जाएगी। यह महाकुंभ हमें याद दिलाने के लिए है कि शुद्धता केवल शरीर में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में होनी चाहिए। प्राची ने अपनी मधुर चहचहाहट से सबका ध्यान खींचा। उसकी आवाज में अब एक दिव्य ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति इस संदेश को दोहरा रही हो। लोग भावविभोर होकर गंगा की ओर देखने लगे। रात के समय जब अनुष्ठान खत्म हो गया और लोग गंगा के तट पर बैठे थे, तभी अचानक संगम के जल से एक चमत्कार हुआ। गंगा का जल स्वच्छ और निर्मल हो गया। चंद्रमा की रोशनी में जल ऐसा लग रहा था जैसे उसमें दिव्य प्रकाश समाहित हो। यह देखकर लोग अचंभित रह गए। नागा साधु मुस्कुराए और बोले, यह गंगा का संकेत है। अगर हम इसे शुद्ध रखेंगे तो यह हमें जीवन देती रहेगी, लेकिन अगर इसे दूषित किया तो यह भी हमें त्याग देगी। प्राची ने आखिरी बार गंगा के ऊपर उड़ान भरी। उसकी चहचहाहट से ऐसा लग रहा था जैसे वह गंगा का धन्यवाद कर रही हो। जानकी ने उसे देखकर कहा, यह चिड़िया हमें गंगा का संदेश देने आई थी। अब इसका कार्य पूर्ण हो गया। कुछ महीनों बाद जानकी अपने अंतिम समय में गंगा के किनारे बैठी थी। वह शांत और संतुष्ट लग रही थी। उसने रघु से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दुखों में बिताई, लेकिन गंगा ने मुझे सिखाया कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे अंदर है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वह हमें जीवन का सही अर्थ दिखाएगी। जानकी ने अपने आखिरी क्षणों में गंगा के निर्मल जल को डोट देखा और उसकी आत्मा उस दिव्य जलधारा में समा गई। लोग कहते हैं कि उस रात गंगा का जल और भी शांत और उज्ज्वल हो गया था। रघु ने अपनी पूरी जिंदगी गंगा के संरक्षण के लिए समर्पित कर दी। वह हर पूर्णिमा को डोट संगम पर जाता और वहां बैठकर गंगा माता का ध्यान करता। प्राची अब भी संगम के ऊपर उड़ती है। उसकी चहचहाहट आज भी लोगों को गंगा की पवित्रता और महत्व याद दिलाती है। वह गंगा का जीवंत संदेश बन चुकी है, जो यह बताती है कि यदि हम अपनी जड़ों का सम्मान करेंगे तो हमारा जीवन भी अक्षय अमृत के समान हो जाएगा। इस तरह गंगा, प्राची और उन लोगों की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति और जीवन के प्रति हमारा कर्तव्य
ही हमारी आत्मा को शुद्ध करता है।